हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं वीनस इन डिफरेंट नक्षत्र को, जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी 4th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वीनस इन रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वीनस किन चीज़ों को रूल कर रहा है आपके चार्ट में। भले ही आपकी कुंडली किसी भी एसेंडेंट की हो, किसी भी लग्न की हो, लेकिन आपकी कुंडली के द्वितीय भाव और सप्तम भाव का कारक जो है वो शुक्र ग्रह है। तो ये आपकी फैमिली लाइफ, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन, आपकी बैंक बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज एंड आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, इन सारी चीज़ों को रूल करता है। तो वीनस आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वीनस जब आपका रोहिणी नक्षत्र में आ जाता है, जो कि हमारा टॉरस साइन में जाएगा, तो वीनस एंड टॉरस जो है वो भी वीनस का ही साइन है। तो एक तो वीनस की डबल एनर्जी आ रही है जो कि आपको वेल्थ की तरफ लेकर जाएगी। दूसरा ये जो रोहिणी नक्षत्र है ये भी एबंडेंस का एंड आपके ग्रोथ का नक्षत्र है। और रोहिणी नक्षत्र के जो मालिक हैं, जो रूलर हैं, वो मून है, यानी कि चंद्रदेव। और चंद्र का जो कंट्रोल है वो पूरा आपके मन पर होता है। ओके, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपका जो मन है यहाँ पर वो वीनस से बन गया है। इस बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रोहिणी नक्षत्र को समझ लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र मून से रूल होता है। और अगर सिंबल की बात करूं तो सिंबल एक रथ है इसका, जो कि आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आगे बढ़ने का नक्षत्र है, ग्रोथ का नक्षत्र है। साथ ही में जो इसके डीटी हैं वो क्रिएटर, प्रजापति ब्रह्मा। और अगर बात करूं तो रोहिणी नक्षत्र को बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस नक्षत्र में हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इस कारण से ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र वाले लोगों का आप स्वभाव देखेंगे कि इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए भी अग्रसर रहते हैं। तो अब वीनस यहाँ पर आ गया है, वीनस आपका रोहिणी नक्षत्र के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलेगा, एज वेल एज इसके स्पाउस पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है वीनस हमारे रिलेशनशिप और मैरिज का भी कारक है। और इस मिथ को बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए ही ऐसा होगा। मेल हो या फीमेल, किसी का भी चार्ट हो, लेकिन वीनस अगर आपका रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है तो आपके स्पाउस में वो ये सारी क्वालिटीज़ ज़रूर डालेगा। क्योंकि जो आपका वीनस है वो चाहे मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, लेकिन रिलेशनशिप का कारक, मैरिज का कारक वो ही है। अब वीनस आपका रोहिणी नक्षत्र में टॉरस में आ रहा है, तो हर एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर लिया। टॉरस साइन, टॉरस क्या है? शुक्र की एक पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है। यहाँ पर इस व्यक्ति को थोड़ा सा लॉजिकली डील करो, और मेनली बोलूँ तो मटेरियलिस्टिकली डील करो। जातक की भी यही प्रॉब्लम होगी और जातक के स्पाउस की भी यही प्रॉब्लम होगी। ये जो कपल बनने वाला है, ये एक ऐसा कपल होगा कि आप देखेंगे कि इन लोगों को मटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस होता है। अगर ये किसी भी काम में है तो उसमें इनको कंटिन्यूअसली ग्रोथ चाहिए, इनको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना है। ये चीज़ें आप देखेंगे। अब एक जो आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा कि वीनस की जब बात हो रही है तो जातक को भी वही चीज़ कही जा रही है और पार्टनर को भी कही जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, वीनस जो है वो आपके में वेल्थ का कारक भी है, साथ में आपके स्पाउस का भी कारक है। तो यहाँ पर आपका जो स्पाउस है उस पर भी वो क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा और आपके जो वेल्थ का सोर्स है उसमें भी इम्प्लीमेंट करेगा। बट अगर यहाँ पर नेचर एंड बिहेवियर की बात की जाए, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो नेचर और बिहेवियर ज़्यादा आपके स्पाउस में डालेगा। लेकिन जब मैं वेल्थ की बात करूँ कि वेल्थ वहाँ से आएगी, जैसे ग्रोथ के तरफ बहुत ज़्यादा भागेगा इंसान, तो वो जातक और पार्टनर दोनों की बात हो रही है। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जातक की कुंडली में वीनस जो है वो आपकी वेल्थ और आपके पार्टनर के लिए है। तो जब स्वभाव की बात करूं तो पार्टनर को समझिए, और जब प्रोफेशन की बात करूं तो अपने पार्टनर को और खुद को, दोनों को समझिए। ठीक है, वीनस आपका रोहिणी नक्षत्र है तो यहाँ पर सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। कैसे? वीनस जो है वो एक सॉफ्ट प्लैनेट है,
वहीं पर जो टॉरस साइन है हमारा, वो स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटी इन द सेंस मटेरियलिज्म में स्टेबिलिटी चाहिए। पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है, इसको बहुत ज़्यादा जेस्चर्स करना पसंद तो है, लेकिन उसके मन में उतनी ही फीलिंग्स है कि नहीं है वो वही जानता है। समझ पा रहे हैं आप? दिखावा कर देगा जितना ज़रूरी है, लेकिन मन में उसके कुछ और ही चल रहा है। कुछ और इन द सेंस आप कितना कमा सकता हूँ, कैसे ग्रोथ ले सकता हूँ, या मैं कैसे आगे बढ़ूँ, इस तरीके की चीज़ें। वीनस रोहिणी नक्षत्र में है, जिसके मालिक जो है वो मून है। तो यहाँ पर जो मन है वो भी बहुत सॉफ्ट, मून जो है बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है। तो वीनस एंड मून का यहाँ पर मिक्सचर आ रहा है, जो दोनों ही सॉफ्ट प्लैनेट हैं। तो नर्चरिंग बिहेवियर आपके स्पाउस का अल्टीमेटली 110% देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो इंसान होने वाला है, वेदर ये मेल है या फीमेल है आपका पार्टनर, लेकिन ये नर्चर तो करेगा आपको, आपका ध्यान तो रखेगा, सेंशुअल होगा बिहेवियर में, लेकिन साथ में उसको मटेरियलिज्म में भी बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस होगा। उसको ये चीज़ का भी रहेगा कि कैसे मैं घर में मटेरियलिस्टिक कंफर्ट लेकर आऊँ। उसके लिए कंफर्ट का जो मतलब है वो है पैसा रुपए, कितना ज़्यादा कमा लूँ, कितनी ज़्यादा सक्सेस पा लूँ, और वो भी वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा है इंसान। अगर कुंडली बहुत अच्छी होती है, कोई और पोजीशन खराब नहीं होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि ऐसे लोग थोड़ा बहुत इधर उधर भटक सकते हैं, लेकिन वैसे अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। यहाँ तक कि ये अगर किसी फीमेल का चार्ट है, तो आप यहाँ तक देखेंगे कि ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं उनको बहुत रिच पर्सन से शादी करनी होती है। उनके लिए लुक्स वगैरह मैटर उतने नहीं करते हैं, या ये भी बोलूँ कि कभी कभी कैरेक्टर भी मैटर नहीं करता है। उनको बस ये चाहिए कि जो मेरा पार्टनर हो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो, अगर वेल्थ के मामले में बोला जाए। यहाँ तक कि ये अगर किसी मेल का भी चार्ट है, तो भी आप ये देखेंगे कि वो शादी करते वक्त सामने वाले के फैमिली स्टेटस को ज़रूर देखेंगे। ऐसे लोगों में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि शादी हुई है और फैमिली के स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फैमिली स्टेटस लगभग ये लोग देखकर ही शादी करते हैं। और अगर किसी वजह से जैसा इन्होंने सोचा था वैसा इनको पार्टनर नहीं मिल पाता है, तो फिर इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। ये भी चीज़ देखी जाती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। मून एनर्जी आ रही है। हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? मदर से मिलेगी। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट जितने भी हैं वो अगर इनकी लाइफ में प्रेजेंट हो जाए, लाइफ में आ जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। ये चीज़ आप देखेंगे। देखिए, वीनस आपका कहीं पर भी प्रेजेंट है तो वो आपको ये बताता है कि ये चीज़ करने से आपकी लाइफ प्रॉस्पर हो जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगी। वहीं पर जो मून है वो जहाँ पर भी प्लेस्ड होगा या जहाँ से भी एसोसिएट होगा, नक्षत्र के कारण भी अगर एसोसिएट हो रहा है, तो भी वो आपको ये बता रहा है कि आपका मन तो वहीं पर है। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी के 4th हाउस में मून प्लेस्ड है, तो ये आपको बताता है कि आपका जो जितना भी मन लगता है या जो भी आपके मन की शांति है वो आपकी माँ में है। साथ में आपके वाहन, गाड़ी, सुख, आवास, ये सब अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे मानसिक तौर से। लेकिन ओवरऑल हैप्पीनेस कहाँ पे है, वो वीनस देखना पड़ेगा आपको। और किसी के में अगर वीनस और मून साथ में आ रहे हैं, तो ये या तो आपकी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वर्स कर देगा, बहुत ज़्यादा बेकार कर देगा, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी कर देगा। क्योंकि वीनस और मून एक ही चीज़ चाह रहे हो और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। साथ ही मैं एक बात और बोलूँगी मेल नेटिव के लिए, कि अगर आपका वीनस रोहिणी नक्षत्र में है तो आपको अदर वुमेन से बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अदर वुमेन के साथ अगर आप इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ पे तो बुरा असर पड़ेगा ही, साथ में आपके फिनेंसेस पर भी बुरा असर पड़ेगा। वीनस आपका रोहिणी नक्षत्र में है तो चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन शादी के बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी। शादी के बाद आपकी जो मैरिड लाइफ है वो तो अच्छी हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन मटेरियलिस्टिक वे में एक जो पैसे रुपए की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से आएगी। अगर आप एक मेल नेटिव भी हैं तो आपकी वाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होने वाली है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होने वाली है। आपका जो करियर है वो एकदम से बूस्ट करेगा आपकी शादी के बाद। और वहीं पर अगर एक फीमेल नेटिव है तो आपके जो हस्बैंड होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं मटेरियलिस्टिक वे में, एंड आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड भी करेंगे।
भले ही आपके मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज चलते रहें जिनको आप ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं रेमेडी नहीं बता सकती। एज आपका जो फुल चार्ट है, मून की पोजीशन क्या है एंड बाकी ग्रहों की 7th लॉर्ड की दर कारका ये सब कहाँ पर है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। और अगर बात करूँ फिजिक की तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी आपके पार्टनर की, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखेंगे। हाँ, चंद्रमा डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, या चंद्रमा बुरी स्थिति में भी नहीं होना चाहिए। आपके जो स्पाउस होने वाले हैं उनको रोमांटिक सरप्राइजेस देना, आपको गिफ्ट्स देना एंड लग्जरियस चीज़ें गिफ्ट करना, या फिर कहीं पर बाहर ऐसी जगह पर लेकर जाना जहाँ पर बहुत ही लग्जरी होटल एंड इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके स्पाउस को पसंद होंगी, आपके लिए प्रोवाइड करना। वीनस रोहिणी नक्षत्र में आकर आपकी कंटिन्यूअसली ग्रोथ करवाता है और साथ ही में आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छी जॉब में भी होते हैं, तब भी उनको और ज़्यादा इस तरीके की चाह रहती है उनके मन में। यही एक सेम प्रोसीजर अगर मैं आपके पार्टनर के साथ एसोसिएट करूं तो यही चीज़ निकल के आती है कि आपको अपनी चाह को, अपनी डिज़ायर को रिलेशनशिप के मैटर में थोड़ा कम कर देना चाहिए, अदरवाइज मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी। आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाता है, उसके बावजूद भी कभी कभी आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं या गलत लोगों के बीच में पड़ जाते हैं जो अल्टीमेटली आपको बुरा ही फल देंगे बाद में, ये तो बिल्कुल तय है। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था वीनस एंड रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।